लोकस्ट अटैक इन इंडिया। ये खबर आप हर जगह सुन रहे होंगे, या फिर वो न्यूज़ चैनल हो या फिर कोई सोशल मीडिया। लोकस्ट यानी कि टिड्डियाँ, ये छोटे से जीव आखिर इतना खतरनाक क्यों है जिससे बचने के लिए सरकार को हजारों करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं, और भला उनके आने से हम इंसानों को क्या तकलीफ है। ये सब बातें हम इसी वीडियो में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। कुछ दिनों से सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में लोकस्ट देखने की खबर आ रही है। असल में जो लोकस्ट भारत में आ रहे हैं वो डेजर्ट लोकस्ट है, और ये लोकस्ट का सबसे बड़े और खतरनाक प्रजाति में से एक होते हैं, और हमेशा लाखों के झुंड में ही रहते हैं, और करीब एक दिन में 150 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। और एक फुल्ली ग्रोन लोकस्ट दिन भर में 2 से 3 ग्राम तक के अनाज या फसल को खा जाते हैं, जिस कारण से ये जीव जिस जगह से भी गुजरते हैं उस जगह के सारे अनाज को लगभग नष्ट कर डालते हैं, जिस कारण से उस जगह पर अकाल और भूखमरी जैसी स्थिति भी बन सकती है। ये छोटे जीव कितने खतरनाक हो सकते हैं आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका छोटा सा झुंड दिन भर में इतना खाना खा लेते हैं जितना 10 हाथी मिलकर खाते हैं। और अब आप खुद समझ गए होंगे कि क्या होगा जब इनका एक बड़ा झुंड जिसमें कई करोड़ लोकस्ट होंगे और ये भारत पे हमला करेंगे, तो यहाँ किसानों का स्थिति कितना बदतर हो सकता है। साल 2020 तो पूरी तरह से बुरी घटनाओं से भरा पड़ा है। पहले आग, फिर वायरस जिसका कहर अभी भी बरफ ही रहा है, फिर तूफान, और अब ये लोकस्ट अटैक। असल में लोकस्ट अटैक कोई नई बात नहीं है। इनके हमले हर साल होते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे इनका आना बहुत कम ही हुआ है। ऐसा करीब 27 साल पहले हुआ था, जब भारत के कई राज्यों में अकाल जैसे हालात बन गए थे। लेकिन इस बार जो लोकस्ट अटैक हो रहा है वो पहले किए गए किसी भी अटैक से ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि पहले जो अटैक हुए थे ये वो ज़्यादातर राजस्थान राज्य तक ही सीमित थे, लेकिन अब की बार ये राजस्थान के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक पहुँच गए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा डराने वाली बात यह है, यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के अनुसार भारत में इससे भी ज़्यादा बड़े डेजर्ट लोकस्ट का झुंड हमला कर सकता है। डेजर्ट लोकस्ट एक लोकस्ट का ही प्रजाति है जो अधिकतर गर्म जगह पर रहते हैं, और इसी कारण इन्हें डेजर्ट लोकस्ट भी कहा जाता है। ज़्यादातर देखा गया है कि ये जीव शर्मीले होते हैं, यानी कि इंसानों से दूर भागते हैं, लेकिन जब ये झुंड में होते हैं तो इनका रवैया एकदम बदल सा जाता है। यहाँ तक कि कभी कभार इन्हें इंसानों पर हमला करते हुए भी देखा गया है। जन्म के समय ये गुलाबी रंग के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनका रंग गुलाबी से पीला होते जाता है। ये करीब 6 महीने तक जीवित रह सकते हैं। इनकी आयु बहुत हद तक मौसम के ऊपर ही निर्भर रहती है। इनका झुंड करीब 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि ऐतिहासिक काल में एक बार इनका झुंड 460 स्क्वायर माइल जितना बड़ा था, और ये बातें सचमुच खौफनाक हैं। कोविड-19 के कारण भारत के इकोनॉमी की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है, और अगर बड़े पैमाने पर लोकस्ट अटैक होता है तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। सरकार ने पहले ही इससे बचने के लिए कई तरह के ड्रोन्स और मशीनों को दूसरे देशों से खरीद लिया है, लेकिन अगर स्थिति और खराब होती है तो सरकार को और भी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे इकोनॉमी में भी और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है, और देश में खाद्य समस्या एक नए समस्या के रूप में उभर सकती है। ऐसा नहीं है कि इन लोकस्ट का जन्म भारत में ही हुआ है, बल्कि ये लोकस्ट तो अफ्रीका से यहाँ तक माइग्रेट करके पहुँचे हैं। ये लोकस्ट अधिकतर माइग्रेट करते रहते हैं। ये गर्म जगह की ओर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन लोकस्ट ने भारत के अलावा पूरे ईस्ट अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों में भी हमला किया है, और वहाँ भी
काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान होने की गुंजाइश है। धन्यवाद। इस तरह के नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियो के लिए क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हर रोज कुछ नया सीख सकें।